अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम गाज़ी स्टेट फार्म बस्ती खोखरा मुल्तान में मौजूद हैं। ये जनाब बैरिस्टर मोहम्मद अली खोखर साहब का फार्म है और ये STS फार्म है। ये वो STS फार्म है जो हमने शुरू में लगवाए थे, लेकिन यहाँ पर हमने जो है एक तजुर्बा ये किया था कि देसी पौधे जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर लगवाया था और उनकी हमने फील्ड के अंदर ग्राफ्टिंग की थी। अच्छा, अब आपको ये बताते हैं कि जो देसी पौधा हम लगाते हैं और जो हम कलमी पौधा लगाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देसी पौधा जो है उससे हमारा टाइम काफ़ी सारा वेस्ट होता है। तकरीबन जो पौधा इस वक्त हमें तीसरे और चौथे साल में फ्रूटिंग पे होना चाहिए था, तो वो पौधा हमें बामुश्किल अब तैयार होता नज़र आ रहा है अगर हम देसी पौधा लगाते हैं। अगर हम यही पौधा कलमी ग्राफ्टेड पौधा लगाते तो हमारे वो 2 साल बच जाते और इस वक्त जो है पौधा अपनी एक अच्छी हाइट गेन करके और पैदावार ले रहा होता है। लेकिन ये एक तजुर्बा है, लर्निंग है, जो हमारी अब लर्निंग हो गई है। इसके साथ साथ हमने अपनी नर्सरी डेवलप की थी। तो सबसे अहम चीज़ जो है वो मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम में नर्सरी है। अगर आपने ये अपने बागात लगाने हैं और ज़्यादा एकड़्स पे लगाने हैं तो फिर आपको जो है अपनी नर्सरी डेवलप करनी पड़ेगी। ये हम आपको कुछ सूरत हाल, ये हमारा वो STS आर्चर्ड है जो 22 बाई 27 पर पौधे लगे हुए थे। तो जो 27 फुट है उसके बीच में एक लाइन और लगा दी थी हमने, और इसकी जो डायमेंशन है प्लांट टू प्लांट जो है वो हमने 1 मीटर कर दिया था, और रो टू रो जो है वो 13.5 फुट। तो ये इस वक्त इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। अच्छा, इसमें आपका इस 13.5 फुट में या 12 फुट में जो है ट्रैक्टर इजीली चलता है। आपके तमाम जो ऑपरेशंस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आसानी से होते हैं। अब आपको ये दिखाते हैं कि ये टिपिंग के कैसे रिज़ल्ट हैं। ये पौधा है हमारे पास, इसकी टिपिंग करके हमने इसको डेवलप किया। अब जब हमने सेकंड और थर्ड फेज़ में जाना है टिपिंग के, तो फिर हमने टिपिंग जो है वो तमाम मैच्योर ब्रांचेस की नहीं करनी। सिर्फ जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांच होगी उसको हमने टिप करना है, बाकी को हमने डिस्कार्ड कर देना है। इस वक्त यहाँ पे ग्रोथ का ये देखें, पौधे यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम अगले साल जो है यहाँ से काफ़ी सारे पौधों से अच्छी जो पैदावार है वो ले सकेंगे, अच्छी फ्लावरिंग ले सकेंगे। इसका हमारा जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम नहीं है। यहाँ पर हमने राइट और लेफ़्ट जो है हमने दोनों तरफ फ़रो बना दिए हैं और इन फ़रो के अंदर हम पानी दे रहे हैं। जैसे डॉक्टर स्टीव ने बार बार बताया है कि जो मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम है ये पुअर मैन टेक्नोलॉजी है, और इसमें जो है ज़रूरी नहीं है कि आपने ड्रिप इरिगेशन पर ही पौधों को रखना है और पौधों को चलाना है। तो ये टिपिंग का इधर भी ये रिज़ल्ट देख लें आप, ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट है टिपिंग का। जो आपको पहले ही बताया था कि हमने पौधे का स्ट्रक्चर जो है वो क्विकली जो है वो डेवलप करना है। जितनी जल्दी हम अपने पौधे का जो स्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर लेंगे उतनी जल्दी ही ये अच्छी फ्रूटिंग पर आ जाएगा। जैसे इस पौधे को भी आप देख लें कि ये इस वक्त टिपिंग हमने की हुई थी और अब ये ओवर क्राउडेड भी हो रहा है। लेकिन अब जब नेक्स्ट फेज़ आएगा टिपिंग का तो हमने तमाम ब्रांचेस की टिपिंग नहीं करनी है, बल्कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांच है वो एक हो, या कोई ऐसा पौधा है जहाँ 2 हो तो वो 2 भी कर दें आप। ये हमारे बेहतरीन ट्रेंड पौधा था। आप नीचे देखें इसमें कि इस पौधे का जो है वो इसकी ट्रेनिंग भी बड़ी बेहतरीन हुई हुई है और इसकी टिपिंग भी बहुत अच्छी हुई हुई है। ये रट्टे वाले का पौधा है जिसे अजीम चौंसा कहते हैं, और ये हमारा 1 एकड़ जो है मुकम्मल ये रट्टे वाले का है। अब आपको मशरिक़ से मगरिब की तरफ भी दिखा देते हैं व्यू। और ये हमारे यहाँ पर माली हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये हमारा व्यू है। यहाँ पर 5 एकड़ जैसे आपको बताया था और 5 वैरायटीज़ हैं।
एक सिंदड़ी है, 12 नंबर रटोल है, रट्टे वाला अजीम चौंसा है, सफ़ेद चौंसा है और लेट सिंदड़ी है चनाब गोल्ड। तो इंशाल्लाह ये एक हमारा बेहतरीन मॉडल फार्म है जो आप लोग किसी वक्त भी विज़िट कर सकते हैं। पुराना शुजाबाद रोड पर, बस्ती खोखरा। मुझे यहाँ से इजाज़त दें। मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम के मुतालिक कोई भी सवाल हो, कोई आपको इंक्वायरी हो, कोई बात पूछनी हो, आप बिला झिझक जो है ये हमारे नंबर दिए हुए हैं, तो इसके ऊपर आप पूछ सकते हैं और अपनी आप जो भी सवाल जवाब हैं वो इनबॉक्स करके भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस सिस्टम को फॉलो अप दे रहे हैं। हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब और MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर की पूरी टीम जो है इसको मुकम्मल फॉलो अप दे रही है। हम चाह रहे हैं कि ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो है ये हमारे बागात में हमारे बागबानों को मिले, ताकि बागबान जो हैं अपने कम एकड़ से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। ये इस वक्त हमारे पास नवाबपुरी चौंसे का पौधा है जिसकी हमने पेनल्टी प्रूनिंग की थी। इसके जो पिछले साल के पेनिकल्स थे उनको हमने टाइम से काट दिया था। तो आप ये देखें कि ये पौधा जो एक्सपोज भी है सनलाइट की तरफ, ये इसकी मशरिक़ की साइड है, तो लेकिन ये फल से जो है भरपूर है। तो हमें ये पेनल्टी प्रूनिंग जिसे हम कहते हैं ये हमें लाजमी करनी चाहिए। इससे आप ये देखें कि इसके फल जो है वो किस हद तक इसने पौधे ने उठाया है। ये चारों तरफ से हम अगर नॉर्थ में चले जाएं, साउथ में जाएं, ईस्ट वेस्ट, तो कहीं से भी आप देखेंगे तो ये फल जो है वो इसका भरपूर आया हुआ है। और यहाँ पर आपको ये सनबर्न भी नज़र आ रहा है जो कि साउथ की तरफ जो पौधे होते हैं, जो फल होता है उसके ऊपर ये ज़रूर आपको नज़र आता है। जो फल होता है उसके ऊपर ये ज़रूर आपको नज़र आता है। लेकिन तो ये हमारा मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम के अंदर एक पौधा खड़ा है सफ़ेद चौंसे का, जिसकी हमने पेनल्टी प्रूनिंग की थी। और इस प्रूनिंग के नतीजे में आप ये देख लें कि यहाँ पर जो फ्रूटिंग है वो बेहतरीन है। और इस फ्रूटिंग का जो है इस पौधे के ऊपर कम से कम भी 4 से 5 मन का लोड मौजूद है। इसकी हमने टॉप प्रूनिंग भी की थी, पेनल्टी प्रूनिंग की थी, जिसका हमें शानदार रिज़ल्ट मिला। और इस रिज़ल्ट के नतीजे में आप ये देख सकते हैं कि आपको किसी भी जगह पे, किसी भी साइड से आप देखेंगे तो आपको जो है ये इसके ऊपर फ्रूट नज़र आ रहा है। अगर आप मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जनूब कहीं से भी आप देखेंगे तो ये आपको फ्रूटिंग जो है वो नज़र आ रही है। तो ये हमारा पेनल्टी प्रूनिंग का एक बेहतरीन नमूना है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पौधा जो है मुकम्मल तौर पर फल से लदा हुआ है। और यहाँ पर 4 से 5 मन इस पौधे से फ्रूट जो है हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसकी हमने टॉप प्रूनिंग भी की थी, जिससे इसका हमने लीफ का लोड जो है वो कम किया और पत्तों का और शाखों का जो है वो लोड जब कम हुआ तो पौधे के अंदर जो एनर्जी थी वो एनर्जी उसने फ्रूट के अंदर कन्वर्ट की, यानी उससे ज़्यादा फ्लावरिंग हुई, ज़्यादा फ्रूट सेटिंग हुई और बहुत अच्छी फ्रूट सेटिंग हुई। और ये सीज़न जैसे कि सबको पता है कि हमारा फ्रूट जो है वो सेटिंग भी और फ्रूट की जो तादाद है वो बहुत कम है। लेकिन ये तरीक़ाकार अगर हम अपनाते हैं, हमें जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है और हमें इन पौधों को जो है अपनी इनकम को इसी तरीके से हम बढ़ा सकते हैं कि अगर हम सिर्फ जो है जदीद टेक्नोलॉजी अपनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। अपना और दोस्तों का ख्याल रखें, अपनी बाग की इनकम को बढ़ाएं। अपनी बाग की इनकम के बढ़ाने का यही तरीका है कि जो भी नई और जदीद साइंस है उसके जो फ़ायदे हैं वो ज़रूर हासिल करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। इस वक्त हम लुधियाना पर मौजूद हैं
और ये जनाब मेजर तारिक खान साहब का फार्म है। और जैसा कि आपको पता है कि इस फार्म को हमने कई दफ़ा विज़िट किया है और यहाँ पर वीडियोस भी बनाई हैं। मैंगो STS आर्चर्ड है यहाँ पर, और ये मॉडल नंबर 1 यहाँ पे लगा हुआ है। और ये हमारा दी बेस्ट जो है इस वक्त तक जितने भी STS आर्चर्ड हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा बेस्ट आर्चर्ड है। और इस आर्चर्ड का जो है हमने हर महीने जो है इसकी मॉनिटर करते हैं, ग्रोथ को भी और इसके जो पूरा एक सिस्टम है उसको। इस आर्चर्ड में जो ज़्यादा प्लांट्स हैं उनको 2 साल हो गए हैं और मुकम्मल हो गए, अब तीसरा साल शुरू है। और कोई 25 से 30% प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हमने रिप्लेस किया और उनको किसी को 1 साल हो गया है, किसी को 1.5 साल हो गया है। लेकिन जितने भी पौधे हैं उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी है। इस पौधे को ये आप देख लें सामने, और इसी किस्म के ये पौधे जितने भी हैं आपको पूरी ये लाइन में नज़र आ रहे हैं। इसमें हमने गर्मियों के हिसाब से जंतर की काश की थी। इस जंतर को अब ये पौधे के कद के बराबर हो गया है, तो यहीं पर इसको हम काट कर स्लैश कर देंगे। स्लैश करके इसको हम रोटावेट कर देंगे या बिछा देंगे। इसके साथ हमने इन पौधों को जो ये करीब है यहाँ पर हमने ग्लाइफोसेट का भी स्प्रे किया है। ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ग्लाइफोसेट के स्प्रे से हमने जो इसकी करीब जड़ी बूटियाँ थी उनको हमने ख़त्म किया हुआ है। अच्छा, ये टिपिंग बहुत अच्छी हुई हुई है। ये टिपिंग आप देखें, ये इसकी टिपिंग का ये सिस्टम है। अब जो हमने फ्यूचर में हमने जो अब करनी है केयर, एक तो हमने नीचे से 2 से 2.5 फुट जो है वो उसकी स्टेम जो है उसको क्लियर करना है, ताकि पौधे जो हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो ग्रोथ करें। और जो नीचे हमने ट्रेनिंग जिन पौधों की नहीं हो सकी थी तो उनकी अब हम ट्रेनिंग जो है लेट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जो ये मज़ीद अब हम दूसरा फ़ेज़ था टिपिंग का, टिपिंग की अब तीसरे फ़ेज़ में जब हम आएंगे तो इस फेज़ में हमने जो है अब सिलेक्टिव ब्रांचेस को जो है वो टिप करना है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांच होगी सिर्फ उसको टिप करेंगे। नीचे से हमारा अब पौधा जो है काफ़ी ओवर क्राउडेड हो गया है, तो इसको भी हमने आइंदा ख्याल से देखना है। और इसी चीज़ को मज़ीद समझने के लिए हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले साल अप्रैल में या तो इजिप्ट से जो है वो यूसुफ अबू बकर को दावत दें पाकिस्तान आने की, या फिर हम जो है डॉक्टर स्टीव के साथ जो है या किसी अच्छे जो एक्सपर्ट है उससे हम रब्ता करेंगे कि वो आके विज़िट करे और हमें जो है मज़ीद रहनुमाई दे। तो ये यहाँ का आज का ट्रिप था हमारा। आपने ये सारा मुलाहिज़ा कर लिया है। बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है। और इस वक्त किसी किस्म की प्लांट के ऊपर डिज़ीज़ नज़र नहीं आ रही है। इस साल जैसे आपको पता है कि छोटे जो नई फ्लैशेस थी उनके ऊपर थ्रिप्स का अटैक सबसे ज़्यादा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है मेजर साहब ने इसका ख़ास तौर पर मॉनिटर किया और इसे कंट्रोल किया और इसको बाकायदा स्प्रे कर रहे हैं। इसका फंजीसाइड का स्प्रे भी मुस्तकिल हो रहा है। ये हमें कुछ आपको यहाँ पे ब्राउनिश लीव्स जो नज़र आ रहे हैं, तो ये सम टाइम जो है ड्रिप में कोई भी जो फर्टिलाइज़र है, क्योंकि फर्टिलाइज़र भी साल्ट है और उसकी एक्सेस डोज किसी वक्त भी किसी एक पॉइंट पर वो नुकसान कर सकती है। तो ये ज़्यादा हमें बोरोन एक्सेस लग रहा है। और इसके अलावा भी कुछ प्लांट्स हैं जिसके ऊपर ये हमें डैमेज नज़र आ रहा है। तो हमने अब जो है वो बोरोन की जो डोज़ है उसको वो ख़त्म कर दिया था और उसके साथ जो जिंक हम अलहदा से दे रहे थे उसे भी ख़त्म किया था। तो मेरे ख़्याल में अब जो नई फ्लैशेस आ रही हैं तो उन फ्लैशेस के ऊपर जो है ये इस किस्म की कोई बीमारी नज़र नहीं आ रही। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।